Now we are going to discuss electrophilic substitution reaction of aromatic ether. तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक ईथर में देखना है। ये आपका एरोमेटिक ईथर है, तो उसमें ऑक्सीजन के पास एक्सेस मात्रा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को दे देगा क्योंकि कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन पेयर है। जब कंजुगेशन में सिस्टम होता है तो वहाँ पर रेजोनेंस पाया जाता है, तो रेजोनेंस के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस रिंग में पार्टिसिपेट कर जाएंगे, और जब रिंग में पार्टिसिपेट कर जाएंगे तो अर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। हालांकि पहले से ही इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक मात्रा में है, और ये ग्रुप क्या करेगा, एक्टिवेटर है, अर्थो और पैरा एक्टिवेटर है, तो इसको इलेक्ट्रॉन और दे देगा, तो रिंग की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। जब रिंग की एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो इस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईजिली होने लगेगी। इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं पहले कैसे बनता है। ये लॉन पेयर को एक लॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। अगर दो से अधिक लॉन पेयर हैं तो उसमें सिर्फ ओनली एक लॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो ये वाला लॉन पेयर इस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा। लॉन पेयर सबसे पहले बॉन्ड पेयर बनाता है, और जो बॉन्ड पेयर है वो क्या बनाता है, लॉन पेयर बनाता है। इस प्रकार से रेजोनेंस होता है। इस लॉन पेयर ने बॉन्ड पेयर बना लिया। इस लॉन पेयर ने बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड पेयर बना लिया, और इस वाले बॉन्ड ने लॉन पेयर बना लिया, बॉन्ड पेयर ने लॉन पेयर बना लिया। ये आपका लॉन पेयर। हालांकि इस वाले स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का, इसलिए 3 बॉन्ड डबल बॉन्ड इसमें, 3 डबल बॉन्ड इसमें, एक ये। नेगेटिव चार्ज जो कांस्टेंट है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। तो न तो इसमें कोई चार्ज दिया गया है और न लिया गया है, इसलिए क्या है, सब कुछ कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से रोटेशन दिखाते हैं रेजोनेंस में। अब ये वाला लॉन पेयर इस बॉन्ड पेयर कंजुगेशन में है, तो ये भी पार्टिसिपेट कर जाएगा रेजोनेंस में। ये लॉन पेयर क्या बनाएगा, आपका बॉन्ड पेयर बनाएगा, और ये बॉन्ड पेयर क्या बनाएगा, लॉन पेयर बनाएगा। ये बॉन्ड पेयर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर बन गया। इस लॉन पेयर ने क्या बना लिया, बॉन्ड पेयर बना लिया। इस बॉन्ड पेयर ने लॉन पेयर बना लिया, तो यहाँ पर हमने लॉन पेयर बना लिया। बाकी बॉन्ड वैसे ही रहेंगे, ये यहाँ लगा दिया। बाकी बॉन्ड वैसे लगे रहेंगे। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर बन गया।
फिर ये लॉन पेयर बॉन्ड पेयर कंजुगेशन में है तो ये लॉन पेयर फिर बॉन्ड पेयर में चला जाएगा और ये बॉन्ड पेयर फिर लॉन पेयर में चला जाएगा। अब ये कंडीशन हो गई, सभी स्ट्रक्चर में सब कुछ कांस्टेंट है, ना तो चार्ज बढ़ रहा है ना घट रहा है और बॉन्ड भी कांस्टेंट है, क्योंकि ओनली क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का। और इस वाले स्ट्रक्चर में ये वाला लॉन पेयर इस बॉन्ड पेयर कंजुगेशन में है तो ये भी लॉन पेयर आ जाएगा, बॉन्ड पेयर बनाएगा यहाँ पर और ये बॉन्ड पेयर बनाएगा पुनः लॉन पेयर बनाएगा। ये कंडीशन हो गई। ये स्ट्रक्चर सिमिलर स्ट्रक्चर है, इसमें क्या ओनली बॉन्ड रोटेट कर गया, रिंग का क्या बॉन्ड रोटेट कर गया। अब इसकी रेजोनेंस हैबिट बनाएंगे। रेजोनेंस हैबिट सभी स्ट्रक्चर को देख के बनाई जाती है, जिसमें कह सकते हैं सभी स्ट्रक्चर के करैक्टर होते हैं। बॉन्ड आपका रोटेट कर रहा है तो रेजोनेंस हैबिट में रोटेशन दिखाएंगे बॉन्ड का। अभी रोटेशन हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिंग में रोटेट कर रहे हैं, ये इसको शो कर रहा है। यानी कह सकते हैं अभी डबल बॉन्ड करैक्टर करेक्ट नहीं रहा, कुछ करैक्टर कम हो जाएगा डबल बॉन्ड का, क्योंकि प्रत्येक बॉन्ड में जा रहा है डबल बॉन्ड। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ भी डबल बॉन्ड करैक्टर आ रहा है, तो स्लाइडली डबल बॉन्ड करैक्टर दिखाएंगे। पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, अर्थो पोजीशन पर नेगेटिव आ रहा है, मेटा पे कोई चार्ज नहीं आता है। रेजोनेंस में ओनली पैरा और अर्थो पर ही चार्ज आता है। तो ये बन गई रेजोनेंस हैबिट। अर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई, इसलिए अब इलेक्ट्रोफाइल इससे आएगा, अब इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा तो पैरा और अर्थो पोजीशन पे ज़्यादा अटैक करेगा। क्या करेगा? अर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, क्योंकि अर्थो और पैरा पोजीशन को इस ग्रुप ने एक्टिवेट कर दिया, इसलिए इसे बोलते हैं अर्थो पैरा एक्टिवेटर है, ओपी डायरेक्टर। अर्थो पैरा डायरेक्टर किसी एक ग्रुप पे किसी एक पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाएगा, पूरी रिंग का चार्ज कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो दो आइसोमर बनने की पॉसिबिलिटी रहती है, एक अर्थो और दूसरा आपका पैरा आइसोमर बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। अब ये डिपेंड करता है कौन सा आइसोमर आपका कौन सा अधिक मात्रा में बनता है, वो
कई फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसकी कंसंट्रेशन वेरी करती है। हिंडेशन पे डिपेंड करता है, ये ग्रुप ज़्यादा बल्कि है तो आपकी पैरा पोजीशन ज़्यादा ऑक्यूपाई होगी, या कह सकते हैं पैरा प्रोडक्ट आपका ज़्यादा बनेगा, ये पोजीशन क्राउडेड होगी। अगर ये बल्क ग्रुप छोटा है तो कह सकते हैं इस कंडीशन में आर्थो प्रोडक्ट आपका ज़्यादा बनेगा, क्योंकि आर्थो पे ये ग्रुप पास होने के कारण थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा चार्ज होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, रेजोनेंस में कुछ नहीं होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रोटेशन होता है। अगर कोई एक्टिवेटर है, रिंग डीएक्टिवेटर है, तो उसका रेजोनेंस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर बनाया, फिर बॉन्ड पेयर ने लोन पेयर बनाया। यहाँ हमने लोन पेयर को बॉन्ड पेयर कन्वर्ट कर दिया, यहाँ बॉन्ड था, बॉन्ड पेयर लोन पेयर कन्वर्ट कर दिया। अब ये वाला फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या कंजुगेशन में है, तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर बनाएगा, और ये वाला बॉन्ड पेयर आपका किसमें, लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो गया। इसी प्रकार से इसमें ये वाला ये कंजुगेशन में है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर बनाएगा, और बॉन्ड पेयर का बनाएगा, लोन पेयर बनाएगा, ये बन गया बॉन्ड पेयर, ये बनेगा लोन पेयर। फिर ये कंजुगेशन में है सिस्टम, तो ये वाला लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर बनाएगा, ये बन गया। यानी सभी स्ट्रक्चर में क्या रोटेशन दिखाया जा रहा है, सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, देखा जाए ओनली रोटेशन हो रहा है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो ये है आपकी रेजोनेंस हाइब्रिड। हैलोजेनेशन, हैलोजेनेशन Br2 एथेनॉल एसिड वगैरह ले लेंगे सॉल्वेंट के रूप में, इसमें Br2 रिएक्शन करा देंगे, आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बन जाएंगे। और भी कोई ले सकते हैं Cl2 वगैरह। एथिलॉइक एसिड, दो आइसोमर बनेंगे आपके, आर्थो और पैरा आइसोमर बनेंगे। ये आपका आर्थो आइसोमर है, ये आपका है पैरा आइसोमर है। तो आर्थो और पैरा आइसोमर बने, ये ग्रुप बल्कि है, इसलिए इसकी मात्रा ज़्यादा होगी और इसकी मात्रा क्या कम होगी, ये आपका मेजर होगा और ये आपका माइनर होगा। इस प्रकार से आर्थो और पैरा दो आइसोमर बनेंगे, जैसा कि हमने बताया था। ये ग्रुप क्या करेगा, ये आर्थो और पैरा पोजीशन पर एक्टिवेट कर देगा रिंग को, इसलिए आर्थो और पैरा प्रोडक्ट आपके बनेंगे। आर्थो प्रोडक्ट थोड़ा कम बनेगा क्योंकि बल्कि ग्रुप है, इन पोजीशन को हिंडेड करेगा, इसलिए ग्रुप ये क्या है, या कह सकते हैं क्राउडेड करेगा आर्थो ग्रुप को, इसलिए पैरा पोजीशन पे आपका ये ग्रुप, या कह सकते हैं पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन ज़्यादा अटैक करेगा, इसलिए पैरा प्रोडक्ट आपका ज़्यादा मात्रा बनेगा।
नाइट्रेशन, नाइट्रेशन, HNO3 प्लस H2SO4 ये इसका नाइट्रेटिंग एजेंट होते हैं। तो H2SO4 आपका यहाँ पर इससे इलेक्ट्रोफाइल को रिलीज करेगा। H2SO4 क्या करेगा, H2SO4 को क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल यानी NO2 पॉजिटिव इसको रिलीज करेगा। इसका इतना काम है। और ये NO2 पॉजिटिव इस रिंग पे अटैक करेगा। इसमें भी आपके सेम प्रोडक्ट बनेंगे और पैरा इसी प्रकार से ये माइनस होगा और ये होगा मेरिया। जैसे इसमें था वैसे इसमें है। तो इसका काम क्या है, H2SO4 क्या करेगा, NO2 पॉजिटिव निकालेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल आर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक कर जाएगा और इस गैस से आर्थो और पैरा डेरिवेटिव बनेंगे। इनका परसेंटेज इसका ज़्यादा होगा क्योंकि ये ग्रुप कैसा बल्कि ग्रुप है, इस पोजीशन को क्राउड करेगा, इस पर अटैक ज़्यादा होगा, इसलिए इसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी, इसकी परसेंटेज कम होगी। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन ये भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी है। ये दो भागों में डिवाइड की जाती है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। टू टाइप्स होती है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें आपका अटैकिंग रिएजेंट चेंज होता है और आपका जो कैटलिस्ट होता है वो आपका कैसा रहता है, सेम रहता है। NaCl3 या FeCl3 हम ले लेते हैं। कैटलिस्ट क्या रहता है, दोनों सेम रहता है। NaCl3 और FeCl3 ये आपके कैटलिस्ट होते हैं, दोनों में सेम रहता है।
CO पॉजिटिव, RCO पॉजिटिव। यहाँ आपका ये इलेक्ट्रोफाइल है, यह आपका ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पर ये बनता है, ये पहले से स्टेबल होता है। ये क्या होता है, पहले से स्टेबल होता है कार्बोकैटायन, जबकि ये कार्बोकैटायन पहले से स्टेबल नहीं होता है। तो ये पहले से स्टेबल ना होने के कारण इसमें अगर स्टेबल नहीं बना है तो रीअरेंजमेंट की कंडीशन रहती है। अगर कहीं पर प्राइमरी बना है, अगर सेकेंडरी कंडीशन है तो सबसे पहले ये रीअरेंज होगा, उसके बाद अटैक करेगा, कह सकते हैं उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। तो इसमें देखना पड़ता है कार्बोकैटायन स्टेबल बना है कि नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो बनाइए, उसके बाद प्रोडक्ट को बनाइए। अगर आपने डायरेक्ट रिएक्शन करा दी तो रिएक्शन आपकी गलत हो जाएगी। तो इसमें ध्यान देना पड़ता है स्टेबिलिटी पे कार्बोकैटायन की, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पहले से स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो इसमें हम डायरेक्ट रिएक्शन करा देते हैं। तो फर्स्ट फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन RCl एल्किल हैलाइड, एनहाइड्रस AlCl3, ऑर्थो पैरा उसी प्रकार से बनाएंगे। ऑर्थो डेरिवेट और पैरा डेरिवेट उसी प्रकार से आपके बनेंगे। और रीअरेंजमेंट देख लीजिए, सपोज कर लीजिए ये आपका एल्किल हैलाइड है, तो सबसे पहले यहाँ लिख देगा ये 1 डिग्री बनेगा, 1 डिग्री बनेगा, जबकि इसको ये 3 डिग्री में जाने के चांस हैं। तो सबसे पहले क्या रीअरेंज होगा, तो 2 बन जाएंगे, रीअरेंज हो जाएगा। रीअरेंज होके क्या हो जाएगा, टर्सरी। ये आपका प्राइमरी है और ये आपका टर्सरी कार्बोकैटायन है। तो अगर ये एल्किल हैलाइड RCl की जगह आ जाए तो सबसे पहले ये बोलेगा डायरेक्ट, आप इससे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करेंगे, इससे रिएक्शन करानी तो प्रोडक्ट आपका गलत बनेगा, इससे रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो ये R यहाँ पर इस कार्बन से यहाँ ऐड होगा, न कि इस कार्बन से ऐड होगा, क्योंकि लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है, ये यहाँ पर नहीं टिकेगा। इसलिए ये वाला क्या करेगा, इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा रिएक्शन में कि कौन सा कार्बोकैटायन बन रहा है। जौन सा कार्बोकैटायन बनेगा उसको पहले आप रीअरेंज कराएंगे, उसके बाद ही आप प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका रिएक्शन आपका कैसा गलत हो जाएगा। एसाइलेशन,
फ्यूएल एसाइलेशन, एसिड क्लोराइड, ऑर्गेनिक एसिड एनहाइड्राइड, कोई भी आप अटैकिंग रिएजेंट में ले सकते हैं। या तो आप ले लें अटैकिंग रिएजेंट के रूप में RCOCl या ये आपका एसिड एनहाइड्राइड है, ये आपका एसिड क्लोराइड है, दोनों से बन जाएगा आपका। आर की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। आर कैसा आपका एल्के रेडिकल है, NH3 AFeCl3 यदि कैटालिस्ट वर्क करता है पहले से स्टेबल कार्बोकेटायन होता है, इस प्रकार से प्रोडक्ट बनते हैं। अर्थ और पैरा, इसमें जो कार्बोकेटायन होता है RCO पॉजिटिव पहले से स्टेबल होता है, इसको रीअरेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।